बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका यानी कि काफिरों के साथ हुस्न सलूक कैसा था। एक मर्तबा एक औरत का बेटा गुम हो गया। अब वो बेचारी पागल बनी घूम रही थी। उसको ये भी पता नहीं था कि मेरे सर पे चादर भी है कि नहीं। और उसी हालत में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और अपनी चादर अता फरमाई और फरमाया कि ले जाओ और इस बच्ची के सर पर चादर डाल दो। उन्होंने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी चादर है, वो तो काफिर लड़की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगरचे वो काफरा है मगर किसी की तो बेटी है। आज तू उसके सर पे चादर डालेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों पे अपनी रहमत की चादर अता फरमाएंगे। अब ज़रा इससे अगली बात भी सुन लीजिए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि सहाबा की बाज़ औलादें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करती हैं कि कोई ग़ुलाम हो जिसके साथ बंदे का मुआहदा हो जाए या कोई ज़मी हो, तो फरमाया जो अपने मतहत के ऊपर जुल्म करे या उसके हक़ में कमी करे या उसकी ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाले या उसके दिल की खुशी के बगैर उससे कोई चीज़ छीन ले, मैं क़यामत के दिन, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन उस ग़ुलाम का वकील बनकर खड़ा हूँगा, मैं तुमसे उसका हक़ लेकर उसे दूँगा। अल्लाह अकबर। देखिए, ये काफिर के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम उनके हकूक़ में भी कमी करोगे तो मैं उनका क़यामत के दिन अटारनी बनूँगा, वकील बनूँगा। अब ज़रा सोचने की बात है कि जिनकी शफाअत की हम दिल में तमन्ना रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल हमारी क़यामत के रोज़ शफाअत करेंगे, वो हमारे ही ख़िलाफ़ यानी कि हमारे मतहतों के वकील बन जाएंगे। अगर तुमने अपनी बीवी को सताया, अपने भाई का दिल दुखाया, किसी नौकर को तंग किया, खादम को तंग किया, कुछ भी आपने किया, किसी के साथ से ज़्यादती की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन उसकी तरफ से यानी कि वकील बनेंगे। अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हक़ मांगा तो हमारा उस दिन क्या ठिकाना होगा। हम समझेंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी गुजारने की तालीम दे रहे हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की डेफिनेशन तारीफ़ सुन लीजिए। जैसे आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये उसकी तारीफ़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोमन मुसलमान की डेफिनेशन फरमाते हैं कि मोमन वो होता है जिससे बाकी सारे इंसानों की जानें और माल अमन में आ जाए। अगर हम दूसरों की जानों के दर पे हैं, दूसरों के माल पे दर पे हैं, तो हम तो मोमन की डेफिनेशन में पर पूरे ही नहीं उतरते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तो हम मोमन है ही नहीं। इसलिए हमें ज़रा गौर करना है कि हमें किस कदर उल्फत व मोहब्बत की और प्यार की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हदीस पाक में है, सारी मखलूक, गोरे काले, अरबी अजमी, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सारे के सारे ये अल्लाह के अयाल है, अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो बंदा है जो अल्लाह के इस अयाल के साथ मोहब्बत करने वाला हो। लिहाजा हम अल्लाह के बंदों से अल्लाह की वजह से मोहब्बत करें। एक हदीस है, इस हदीस मुबारका को यानी कि जब भी कोई मदरसे में बच्चा आता है तो सबसे पहले इस हदीस मुबारका को पढ़ाया जाता है। जो रहम करने वाले होते हैं उनके ऊपर रहमान रहम फरमाता है। जो रहम करने वाले होते हैं
ان کے اوپر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ کتنا اچھا پیارا شعر ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، یعنی کہ دیکھیں یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ اللہ کے اہل ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے آپ کا یعنی کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق معاملہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، تو پھر جا کر آپ مومن کی تعریف میں آئیں گے۔ خواہ وہ کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر اچھا ہوگا تو پھر آپ اچھے انسان ہوں گے۔ جب اچھے انسان ہوں گے تو پھر ایک آپ مومن بن سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔